सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो भी पॉलिटी से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सब क्वेश्चनों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति से संबंधित है। तो ये जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, केक कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके। और ये काम क्या करता है, ये देखता है कि संसद द्वारा जो अनुन्वय जो खर्च किया गया है वो धन का व्यय का देखता है। एज अकाउंटेंट के तौर पर रहता है ये आपका संसद का, गवर्नमेंट का। और साथ ही जो ये किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल है 148 आर्टिकल में ये कहा गया है कि देयर शैल बी ए केक, जो आपका एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ओके। और अभी कौन है ये, करंट में है राजीव महर्षि जी है। ओके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, जो लोक लेखा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के रूप में मेरे पास आंखें नहीं लेकिन संवैधानिक आंखें हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, या किसने कहा था। तो दोस्तों ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कहा था। और यही जो आपके अमेरिका है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति है। और ये काफ़ी स्ट्रगल के बाद हमेशा लाइफ में फेलियर होते रहे हैं, और लाइफ में हमेशा फेलियर होने के बावजूद इन्होंने कभी हार नहीं मानी, और लास्ट में ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहले संशोधन विधेयक 1951 के माध्यम से संविधान में संशोधन किसने किया था। तो दोस्तों जो संविधान में संशोधन होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन होता है। और ये संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, ये संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा किया जाता है, बहुमत पा के ये दोनों सदनों में पास होता है, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब जाके ये संशोधन अमेंडमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका है। तो द्विपक्षीय विधायिका मतलब बाइकैमरलिज्म। स्टेट में भी बाइकैमरलिज्म हो सकता है, विधानसभा विधान परिषद होते हैं। तो ये किस में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। तो मतलब ये इन तीनों स्टेट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सभी राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है। तो भाई लिखित संविधान अगर हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया का लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का भी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहला जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन बना था ये अमेरिका का ही बना था। फिर बांग्लादेश का भी रिटर्न है। और जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, इसका रिटर्न नहीं है। ओके, इसका अनरिटर्न है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका संविधान होता है 2 तरह का होता है, एक लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक अलिखित संविधान अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें होता क्या है ना, कि जो आपका लिखित संविधान काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। लिखित संविधान में होता क्या है ना, कि जो आपका संविधान रहेगा, कोई एक बॉडी रहेगा, वो आपका चीज़ों को देखेगा, परखेगा, जानेगा, समझेगा देश के बारे में, और उनसे रिलेटेड एक सर्टेन टाइम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देगा। ओके। और जो आपका अनरिटन रहता है वो क्या करता है ना, कि वो टाइम टू टाइम इंटरवल वो चेंज होते रहता है। जब जरूरत पड़ेगी तब उस चीज़ का कानून बनाया जाएगा, ऐसा रहता है अनरिटन। और ये यूनाइटेड किंगडम का है। और साथ ही जो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है ना, कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और जो आपका अनरिटन रहता है उसमें क्या होता है, अमेंडमेंट नहीं होता है, ये एक नया कानून ही आ जाता है। और वो एज ए पेज की तरह रहता है, हर कानून आता है वो ऐड करते जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, उसके पास लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में समुचित है। तो दोस्तों ये जो आपका है संयुक्त राष्ट्र संगठन है, वो आपका भारत संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संगठन क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये पूरे विश्व में शांति के लिए स्थापित किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। और ये कब आया था, ऑब्वियस सी बात है 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद शांति के लिए इसका गठन किया गया था। तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो दोस्तों जो भी प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबिलिटी होती है उसमें जो उसकी एज की बात होती है, तो उसका एज क्या होना चाहिए, 25 साल कंप्लीट होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। या तो 25 साल कंप्लीट होना चाहिए
या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो आपका मैक्सिमम एज है उसके लिए कोई डिफाइन नहीं किया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब 2014 में जो मोदी सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उन्होंने एक रूल बनाया था, पार्टी के अंदर रूल बनाया था बीजेपी के अंदर ही, कि कोई भी इंसान जो 75 साल कंप्लीट कर चुका होगा और उससे बड़ा होगा, वो किसी भी गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में नहीं होगा। तो ये पार्टी की अपनी रूल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए सेवा कर सकता है? तो दोस्तों ये भी कोई डिफाइन नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो आपका संबंध है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य के, वो किस भाग में है? तो भाग 4 में है। आर्टिकल कितने से कितने के बीच में है? तो आर्टिकल आपका 36 से लेके आपका 51 के बीच में इसके बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक दल बीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो आपका भारतीय राजनीतिक दल बीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? ये वही पार्टी है, कौन सी? बहुजन समाज पार्टी है। ओके। और जो इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 14 अप्रैल को इसका फाउंडेशन हुआ था 1984 को। 40 अप्रैल 1984 को इसका फाउंडेशन हुआ था। और फाउंडेशन किसने किया था? कांसी राम ने किया था। किसने किया था? कांसी राम ने इसका फाउंडेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, पहला ऑप्शन क्या है? राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों यही एक आंसर होगा, यही आंसर अभी दिख गया। फिर नेक्स्ट वाला ऑब्वियस है कि वो गलत होगा। तो दोस्तों जो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए? राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी होता है। और एक क्या क्राइटेरिया रहता है आपका? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और दूसरा 25 साल कंप्लीट होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विमान का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रपति के विमान का जो प्रतीक चिन्ह है वो है एयर इंडिया 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य आपातकाल घोषित करने की स्थिति में उसे प्रत्येक रिक्त स्थान के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जब भी राष्ट्रीय आपातकाल राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है, राज्य आपातकाल की बात यहाँ हुई है, तो राज्य आपातकाल किस आर्टिकल के तहत घोषित किया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है। और आपको ये भी जानना है जब नेशनल इमरजेंसी कब होता है? 352 आर्टिकल के तहत होता है। और जो आपका वित्तीय इमरजेंसी कब होता है? वो 360 आर्टिकल के तहत होता है। ओके। तो आपका ये 356 के तहत कौन सा हो रहा है? राज्य आपातकाल घोषित हो रहा है। और इसके लिए आपको हर 6 महीना में संसद से अनुमति लेना, अनुमोदन करने की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही हमारे देश में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, मैं बता दूं। और जो राज्य आपातकाल है वो कई बार लगे हैं, कई सारे राज्यों में लगे हैं। जो नेशनल इमरजेंसी आपका लगा था 1962 में लगा था, 1962 में लगा था। भारत चाइना का युद्ध 1971 में लगा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध। फिर उसके बाद 1975 में लगा था आपका, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय लगा था। क्यों लगा था? आंतरिक कारणों के कारण लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की स्थापना हुई थी वो आपका 1946 को हुआ था। और इससे रिलेटेड और कई सारे फैक्ट है। कब हुआ था? जुलाई में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। और ये किसके स्तुति पे की गई थी? किसने इसको प्रमोट किया था? इसे किसकी स्तुति पे किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पे किया गया था। और हुआ क्या था ना, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, जो इसका प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को इसका प्रथम जो मीटिंग हुआ था उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लेने से मना कर दिया गया था। और इसी समय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद जो इसका दूसरा सेशन हुआ कब हुआ? 11 दिसंबर को इसका दूसरा बैठक हुआ था 1946 में ही। तो इस समय डिसाइड किया गया कि डॉक्टर जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं उनको इसका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया जाए। और साथ ही ये भी पूछा जाता है कि एक बात इसमें और भी रह जाती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ये 29 अगस्त को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को उनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति की अध्यक्षता की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाता है? मैंने आपको पहले भी बता चुका कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जो आपका इसमें था ये आपका आर्टिकल 32 क्या बताया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास आपातकाल घोषित करने की शक्ति होती है? तो दोस्तों जो आपातकाल घोषित करने की शक्ति रहती है वो राष्ट्रपति के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो संसद की प्राक्कलन समिति रहती है इसको हम लोग एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। तो इसमें टोटल 30 सदस्य रहते हैं और संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए व्ययों का अनुमान और जांच पड़ताल करना इसी समिति का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर रहता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर कौन रहता है? लोकसभा के अध्यक्ष नहीं भाई, इसमें तो क्या होता है दोनों सदनों से आपको पास कराना पड़ता है, उसके बाद इसको हटाया जाता है। फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका भी प्रोसेस थोड़ा लंबा है। चुनाव आयुक्त, इसका भी प्रोसेस लंबा है। भले ही जो भारत का मुख्य न्यायाधीश को कौन अपॉइंट करता है, ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। चुनाव आयुक्त को भी करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन जो ये राज्यपाल है इसको भी प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, मगर जो इनका हटाया जाता है इनकी पद से वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है डायरेक्ट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य रहते हैं वो आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत पूर्णतः संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो जो आपका भारत है संपूर्ण प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो ये आपको सभी किसी को पता हो गया। इसका आंसर होगा थर्ड होगा 26 जनवरी 1950 को भारत हम लोग का क्या बना था, एक गणतांत्रिक राज्य बना था। और गणतांत्रिक राज्य क्या होता है? गणतांत्रिक राज्य वही होता है ना जिसमें जो आपके वंशानुगत आपका राज्य नहीं हो। यहाँ पर हेड कौन है? हमारे राष्ट्रपति है। जो राष्ट्रपति जो है वो तो वंश के आधार पे नहीं ना बनते हैं कि इन्हीं के बेटा उसके बाद राष्ट्रपति बने, नहीं, ये कोई भी बन सकता है। ओके, तो इस कारण जो हम लोग को किसी भी स्टेट का अगर हेड वो प्रेसिडेंट है और वो वंशानुगत नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। ओके, गणतांत्रिक राज्य कहते हैं। सो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।